यीशु मसीह में आप तमाम अज़ीज़ों की सलामती हो। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग करें और मुझे उम्मीद है कि इस जगह से आपको अच्छा लगेगा और आप और ज़्यादा हाथ उठा सकेंगे। खुदावंद की ज़िंदा पाक कलाम में से आज जिस आयत पर हम गौर करना चाहते हैं वो मत्ती रसूल की इंजील और उसका 6 बाब और उसकी 33 आयत है कि हम सबसे पहले किस तरह खुदा और उसकी बादशाही की तलाश करें तो खुदा हमारी ज़रूरतों को पूरी करेगा। आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं। खुदावंद जैसे हम आज तेरे पाक कलाम को खोलते हैं तो खुदावंद हम तेरे रूह का मसा मांगते हैं और चाहते हैं कि उसके वसीला से हमसे हम कलाम हो, तेरे पाक और मुक़द्दस नाम से मांगते हैं, आमीन। अज़ीज़ो, खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से जब हम देखते हैं तो खुदावंद यही फरमाते हैं कि जब हम खुदा को सच्चे दिल से पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम खुदा और उसकी बादशाही की तलाश करें तो खुदा हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की कुदरत रखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा खुदा जो है उसके मतलब खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम में से ज़बूर 95 और उसकी 3 से 6 आयत तक खुदा उनके पाक कलाम में से मैं पढ़ूँगा। यहाँ लिखा है, क्योंकि खुदाउन हमारा खुदा अज़ीम खुदा है, वो सब इलाहों पर शाह अज़ीम है। ज़मीन के घरों उसके कब्ज़े में हैं, पहाड़ों की चोटियाँ भी उसी की हैं। समुंदर उसका है, उसने उसको बनाया और उसी के हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालिक खुदाउन के ज़ूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसके लोग हैं। अज़ीज़ो, यहाँ पर खुदावंद का बंदा जिस चीज़ पर ज़ोर देता है वो यही है कि हमारा खुदावंद खालिक और मालिक है, जो पहाड़, समुंदर, दरिया और झीलें सब खुदावंद की हैं और वही खुदा इबादत के लायक है। जब हम ज़बूर 96 में पढ़ते हैं तो खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, लेकिन खुदावंद ने आसमानों को बनाया, वही अज़मत और जलाल उसके हजूर में है, कुदरत और जमाल उसके मुक़द्दस मक़दस में है और खुदावंद की तमजीद और तज़ीम के लायक है। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शाया हैं। पाक राइश के साथ खुदावंद को सजदा करो। ऐ सवाले ज़मीन खुदावंद के ज़ूर कामते रहो और कौमों में सल्तनत करो कि हमारा खुदा सच्चा और ज़िंदा खुदा है। यहाँ पर जब हम खुदावंद के कलाम के में पढ़ते हैं, खुदावंद जिसकी हम इबादत करते हैं, जो इबादत के लायक है, और वो खुदा जो खुदावंदों का खुदा है, जो बादशाहों का बादशाह है, वो पाकीज़गी और आसवादी का खुदा है, खुदा जो कुदरत और जलाल का खुदा है, वो खुदा जो हर चीज़, हर बरक़ात का बख्शने वाला कादरे मुतलक खुदा है। इसीलिए खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से जब हम मत्ती रसूल की इंजील और उसका 6 बाब और उसकी 33 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रासवादी की तलाश करो तो लिखा है खुदा बाकी सब चीज़ें आपको मुहैया करेगा। अज़ीज़ो, खुदावंद के पाक कलाम में से खुदावंद की हजूरी जिसकी हम तलाश करते हैं, जब हम अबरानी में देखते हैं तो इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि किस तरह हम खुदावंद के चेहरे के मुंतज़िर रहते हैं कि खुदावंद जो है उसकी हजूरी जो है उसका जलाल हम पर ज़ाहिर होता है। और खुदावंद के पाक कलाम में खुदावंद का बंदा कहता है कि हम खुदावंद की हजूरी से भाग कर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो उसके दीदार के तालब रहो और अपने पूरे दिल से और दिमाग से खुदावंद की तलाश करो। और लिखा है कि खुदावंद तुम्हें
मिल जाएगा। और जब हम पहली तवारीख और उसका 22 बाब और उसकी 19 आयत खुदावंद के पाक कलाम में से खोलते हैं तो खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम फरमाता है 22 बाब उसकी 19 आयत में, सो अब तुम अपने दिल को और अपनी जान को खुदावंद अपनी खुदा की तलाश में लगाओ और उठो और खुदावंद मुकद्दस जो है उसके तालब हो। तो लिखा खुदावंद जो है तुमको मिल जाएगा। तो जब हम खुदावंद के पाक कलाम में से खुदावंद के कलाम की बातों को तलाश करते हैं तो खुदावंद फरमाते हैं कि किस तरह हम खुदावंद की वफादारी में चल सकते हैं। जब हम पहली तवारीख और उसका 28 बाब और उसकी 9 आयत पढ़ते हैं तो लिखा है खुदावंद को पहचान पूरे दिल और रूह से मुझसे धोकर उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदावंद सब को जानता है और जो कुछ ख्याल में आता है खुदावंद से जांचता है। और जब तू खुदावंद की तलाश करेगा तो खुदावंद तुझे मिल जाएगा। ये जो खुदावंद जो है ऐसा खुदा है जो हर वक्त हर जगह मौजूद है और ऐसा खुदा है जो हर चीज़ को जानता है, जो कुदरत और जलाल और फतह और बरकत का खुदा है। जब हम यशायाह की किताब और उसका 55 बाब और उसकी 6 आयत में देखते हैं तो खुदावंद खुदा का कलाम फरमाता है वो जो खुदावंद की तलाश करते हैं खुदावंद उनको मिल जाता है। जब खुदावंद तुम्हारा खुदा मिल सकता है कि उसके तालब रहो और जब तक वो नज़दीक है उसे पुकारो। जो यहाँ पर जब हम खुदावंद के पाक कलाम में से इस हवाले को देखते हैं तो खुदावंद हमें बताते हैं कि खुदावंद की तलाश करना कितना ज़रूरी और कितना लाजम है। खुदावंद जो कि पाक और मुकद्दस है, जब हम अपनी अंदर उसकी गवाही रखते हैं, उसके कलाम की, उसके कलाम का मुताला करते हैं, उसकी सताइश के गीत गाते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं, खुदावंद को दिल से पहचानते हैं और सब चीज़ों से बढ़कर खुदावंद को पहला दर्जा देते हैं, तो खुदावंद हमारी हर बात को पूरा करने की कुदरत रखता है। और खुदावंद जो हमारे बदन में जैसे हमारे हाथ, पाँव, नाक, दिमाग और हमारा मुंह है, खुदावंद इन सब चीज़ों का मुहैया करने वाला है। जब हम यशायाह की किताब और उसके पहले बाब में देखते हैं तो खुदावंद अपने कलाम में फरमाते हैं कि मैंने अपने लोगों को पाला पोसा लेकिन उन्होंने मुझे ना पहचाना। और खुदावंद फरमाते हैं कि ए कौम जिसने मुझे ना पहचाना, खुदावंद कहते हैं कि तू बदी से लदी हुई कौम है, तू मकार है जिन्होंने खुदावंद को तर्क कर दिया है और अपने खुदावंद को हकीर जाना है। लिखा है तू बगावत करने वाली कौम है, तू बरगश्ता कौम है। लेकिन और खुदावंद कहता है कि तू सर से पाँव तक तेरी सेहत नहीं है, तेरे ज़ख्म दबाए नहीं गए और ना उन पर तेल मला गया, बल्कि खुदावंद कहता है जब कि तूने मुझे नहीं पहचाना तो खुदावंद कहता है कि तेरे घर जो हैं वो उजड़ जाएंगे, तेरा मुल्क उजड़ जाएगा। खुदावंद कहता है तेरा घर उस झोंपड़ी की मानद होगा और उस छप्पर की मानद होगा जो खेत में कायम किया गया। खुदावंद जब सदूम और अमूरा में उसने अपने लोगों को भेजा और उन लोगों ने खुदा की आवाज़ को ना पहचाना तो खुदा ने लिखा उन शहरों को बर्बाद कर दिया। और यहाँ पर खुदावंद अपने लोगों को कहता है कि तुम मुझे पहचानो, मेरी इबादत करो। खुदावंद कहता है कि मुझे मैदों से शौक़नी कुर्बानियों से इतनी खुशी नहीं है जितनी मुझे इंसान के पहचान से है कि खुदा इंसान अपने दिल से खुदावंद को जाने और पहचाने और उसकी आवाज़ को सुने। लिखा है खुदावंद कहता है कि जब हम उसकी आवाज़ को नहीं पहचानते तो क्या होता है। लिखा है जब तुम अपने हाथ हिलाओगे
لکھا ہے کہ میں اپنی آنکھ تم سے پھیر لوں گا. ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو خدا کہتا ہے میں تمہاری دعا نہ سنوں گا. اور اس لیے خدا کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہیں. خداوند کہتا ہے ان کو دھو، ان کو پاک کرو، اپنے بری روشوں کو خداوند کہتا ہے دور کرو، بد فعلی سے بعد آؤ، اور خداوند کہتا ہے نیکی کرو. اور خدا نے فرمایا کہ جب تم لوگ مجھے پہچانو گے تو خداوند کہتا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، میں تمہیں معاف کروں گا، میں تمہیں برکت دوں گا. خداوند کے زندہ پاک کلام میں خداوند کہتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ کرمزی بھی ہوں تو لکھا وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، ہر چند اور اغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے. خداوند فرماتا ہے کہ جب تم مجھے پہچانو گے تو خدا کہتا ہے اگر تمہارے گناہ جیسے بھی ہوں گے، چاہے موجودہ گناہ ہے، چاہے پوشیدہ گناہ ہے، چاہے آنے والے وقت میں تم گناہ کے متعلق سوچتے ہو، خدا کہتا ہے میں تمہارے گناہوں کو تم سے اتنا دور کر دوں گا جتنا مشرق مغرب سے دور ہے. اور خدا کہتا ہے میں تمہارے گناہوں کو سمندر کی تہہ میں پھینک دوں گا. لیکن خداوند کہتا ہے جو مجھے نہیں پہچانتے، خدا کہتا ہے وہ میری برکات کو کھو دیں گے. جب ہم خداوند کے پاک کلام میں سے حجی نبی کی کتاب میں سے پڑھتے ہیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگ جنہوں نے سب سے پہلے خدا کو نہ پہچانا بلکہ اپنی زندگی کا خیال کیا تو انہوں نے خداوند کی برکات کو کھو دیا. یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کے لوگ جو غلامی میں تھے، جب وہ 14 سال تک غلامی سے آنے کے بعد بھی خداوند کے حضور میں خداوند کو انہوں نے پہچانا، لکھا ہے خدا کا کلام ان پر نازل ہوا اور خداوند نے فرمایا کہ ابھی خداوند کا گھر جسے تم نے شروع کیا تھا آپ لوگوں نے اس کو تعمیر مکمل نہیں کی اس کی. اور یہ ہوا تھا کہ 14 سال تک لوگ جو تھے انہوں نے خداوند کے گھر کو شروع تو کیا لیکن اس کو مکمل نہ کیا. اور خدا نے کہا کہ تم نے اپنے گھروں کو تو بنایا اور ان کو قائم کیا ہے اور ان کو خوبصورت بنایا ہے، لیکن خداوند کہتا ہے کہ میرا گھر ویران ہے. اور تم خداوند کہتا ہے اس بات پر غور کرو کہ تم جو بوتے ہو، خداوند کہتا ہے تمہیں ان کی فصل حاصل نہیں ہوتی. تم بوتے ہو تو تھوڑا کاٹتے ہو، تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے، تم پیتے ہو پر تمہاری پیاس نہیں بجھتی، تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے. خداوند کے زندہ پاک کلام میں یہاں یہی فرماتا ہے خداوند کہ لوگوں نے جب خداوند کو ترک کر دیا، جب انہوں نے اپنے بچوں کا، اپنی ضروریات کا خیال کیا، اپنے گھروں کا، اور خداوند کی عزت کو قائم نہ رکھا، نہ خداوند کے گھر کو بنایا، تو خداوند نے ان کو یہ کہا کہ بے شک تم فصل لگاتے ہو، کمائی کرتے ہو، لیکن تمہاری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. تم کھاتے اور پیتے ہو لیکن تم آسودہ نہیں ہوتے. اور خدا نے کہا کہ تم محنت اور مزدوری کرتے ہو لیکن اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے تمہارے محنت پوری نہیں پڑتی، جیسے اس کے اندر سوراخ دار تھیلی کے اندر سوراخ ہے اور اس کی وجہ سے تمہاری محنت ضائع ہو جاتی ہے. اور خدا ان کہتا ہے چونکہ آپ لوگوں نے میرے گھر کو تعمیر نہیں کیا، میرے گھر کا خیال نہیں کیا، خدا ان کہتے ہیں چونکہ میرا گھر ویران ہے تو اس لیے خدا کہتا ہے کہ تم نے میری برکات کو کھو دیا ہے. جو آسمان کا خدا، جب ہم خداوند کو یاد رکھتے ہیں تو خدا ہماری برکات ہمیں بخشتا ہے، لیکن جب ہم خداوند کو بھول دیتے ہیں تو خداوند ہماری برکات کو روک دیتا ہے. یہاں خدا نے ان سے فرمایا کہ آسمان سے اوس گرتی ہے اور زمین اپنی پیداوار نہیں دیتی. اور خدا نے کہا تمہاری زمین خشک پڑی ہے، پہاڑوں پر تم اناج لگاتے ہو، جو تم زیتون لگاتے ہو خدا نے اس کا پھل تمہیں نہیں ملتا، تمہاری محنت ضائع جاتی ہے، اس لیے کہ لوگوں نے خداوند کی آواز کو رد کر دیا. اور اس لیے خدا نے کہا کہ میں تمہاری برکات تم سے اٹھا لی ہیں. عزیزو، آج بھی جب ہم اپنا وقت، اپنی زندگی خدا کو دیں گے اور سب سے پہلے
खुदा और उसकी बात की तलाश करेंगे तो खुदा हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की कुदरत रखते हैं। जब हम अपना पहला वक्त दुआ में लगाएंगे, पहला वक्त हम कलाम पढ़ने में लगाएंगे, खुदा उनके साथ वफादारी में चलना सीखेंगे, तो उसके घर जाना सीखेंगे, उसके साथ वफादार रहना सीखेंगे, तो खुदा हमारी हर मेहनत को, खुदा हमारी हर ज़रूरत को अपने ख़जाने से पूरा करेगा। मेरी दुआ है दीदो कि काश खुदा को हम जाने और पहचाने। हमारी ज़िंदगी की वो मसरूफियात, जिस तरह हम अपने काम काज को करते हैं, जिस तरह हम टीवी पर वक्त गुजारते हैं, जिस तरह हम अपने फेसबुक पर वक्त गुजारते हैं, जिस तरह हम कंप्यूटर पर अपना वक्त देते हैं, तो खुदा कहता है कि हम इन सब बातों में खुदावंद को जानना और पहचानना सीखें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देना सीखें, ताकि हम खुदावंद की बरकत को हासिल कर सकें। आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो। खुदावंद जो तू हर चीज़ का मुहैया करने वाला है, तू जो यहोवा यरी है, जो कादिर मुतलक खुदा है। खुदावंद तू हमारी ज़रूरियात को जानता है, हमारे कहने से पहले खुदावंद तू हमारे ख्यालात को जानता और परखता है। तो खुदावंद तू हमारी मदद रहनुमाई का, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुदावंद तुझे जाने और पहचाने, और सबसे पहला दर्जा खुदावंद अपनी ज़िंदगी में तुझे दें, ताकि खुदावंद तेरी बरकत जो तू अपने लोगों को देना चाहता है, और उसके वसीला से हम फैज़ याब हो सकें और हम तेरे साथ वफादारी में चल सकें। जो लोग बीमार हैं, जो लोग गमज़द हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, बीमारी में हैं, खुदावंद उनके दुखों, तकलीफ़ों, गमों, मुसीबतों, बीमारियों, परेशानियों को दूर कर, हर एक को खुशी और सलामती अता कर, तेरे पाक और मुकद्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन।